नए साल 2022 में नए श्रम कानून लागू हो सकते हैं। इससे कर्मचारियों की सैलरी से लेकर उनकी छुट्टियां और काम के घंटे भी बदल जाएंगे। इसके मुताबिक हफ्ते में 4 दिन काम और 3 दिन छुट्टी होगी। इसमें काम के घंटे 8 की बजाय 12 हो जाएंगे। हालांकि लेबर मिनिस्ट्री ने यह भी साफ कर दिया है कि हफ्ते में 48 घंटे कामकाज का नियम ही लागू रहेगा। इसमें यह सुविधा भी होगी कि जहां 8 घंटे काम कराया जाएगा वहां 1 दिन छुट्टी होगी। एक सीनियर ऑफिसर ने जानकारी देते हुए कहा कि कम से कम 13 राज्यों ने इन कानूनों के ड्राफ्ट रूल्स को तैयार कर लिया है। बता दें, नए लेबर कोड में कई ऐसे प्रोविजंस हैं जिनसे ऑफिस में काम करने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों से लेकर मिलों और फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों तक पर असर पड़ेगा। वेजेज, सोशल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ऑक्यूपेशनली सिक्योरिटी, हेल्थ और वर्किंग कंडीशंस पर 4 लेबर कोड्स को अगले फाइनेंशियल ईयर तक लागू किए जाने की संभावना है। केंद्र ने इन कोड्स के तहत नियमों को अंतिम रूप दे दिया है और अब राज्यों को अपनी ओर से नियम बनाने हैं, क्योंकि लेबर कॉन्क्रीट का सब्जेक्ट है। अधिकारी ने कहा कि 4 लेबर कोड्स के अगले फाइनेंशियल ईयर तक लागू होने की संभावना है। उन्होंने कहा, बड़ी तादाद में राज्यों ने इनके ड्राफ्ट रूल्स को अंतिम रूप दे दिया है। केंद्र ने फरवरी 2021 में इन कोड्स के ड्राफ्ट रूल्स को अंतिम रूप देने की प्रोसेस पूरी कर ली थी, लेकिन चूंकि लेबर एक कॉन्क्रीट सब्जेक्ट है, इसलिए केंद्र चाहता है कि राज्य भी इसे एक साथ लागू करें। यूनियन लेबर मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने इस सप्ताह की शुरुआत में राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में बताया था कि ऑक्यूपेशनली सिक्योरिटी, हेल्थ और वर्किंग कंडीशंस पर लेबर कोड के ड्राफ्ट रूल्स को कम से कम 13 राज्य तैयार कर चुके हैं। इसके अलावा 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने मजदूरी पर लेबर कोड के ड्राफ्ट रूल्स को तैयार किया है। इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड के ड्राफ्ट रूल्स को 20 राज्यों ने और सोशल सिक्योरिटी कोड के ड्राफ्ट रूल्स को 18 राज्यों ने तैयार कर लिया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि नए कानून से कर्मचारियों के बेसिक पे और प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ की कैलकुलेशन के तरीके में बड़ा बदलाव आएगा। इससे एक तरफ कर्मचारियों के पीएफ अकाउंट में हर महीने का योगदान बढ़ जाएगा, लेकिन हाथ में आने वाला वेतन यानी टेक होम सैलरी घट जाएगी। नए लेबर कोड में वेजेज को 50% पर सीमित रखा गया है। इससे कर्मचारियों के टोटल सैलरी का 50% बेसिक सैलरी हो जाएगा। पीएफ की कैलकुलेशन बेसिक पे के फीसदी के आधार पर की जाती है, जिसमें बेसिक पे और महंगाई भत्ता शामिल रहता है। ऐसे में अगर किसी कर्मचारी की सैलरी 50,000 रुपये पर मंथ है तो उसकी बेसिक पे 25,000 रुपये हो जाएगी और बाकी के 25,000 रुपये में वेजेज शामिल होंगे। बेसिक पे बढ़ने से कर्मचारियों की ओर से पीएफ ज़्यादा कटेगा और कंपनी का अंशदान भी बढ़ेगा। अगर आप भी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और बहुत सी सरकारी नौकरियों पर दांव खेल चुके हैं, लेकिन अभी तक सफलता आपके हाथ नहीं लगी है, तो कैरियर अड्डा जम्मू कोचिंग इंस्टीट्यूट है आपके लिए बेस्ट ऑप्शन। कैरियर अड्डा जम्मू में हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता हासिल करने के लिए बेहतरीन तरीके से तैयार किया जाता है। कैरियर अड्डा जम्मू में फ्री कोचिंग का प्रावधान है, तो फिर देर किस बात की। जल्द कैरियर अड्डा जम्मू में आए और अपने सुनहरे भविष्य के लिए सोमवार से शुरू हो रहे जेकेपी, सब इंस्पेक्टर तथा अन्य सरकारी नौकरियों के बैचेस में अपनी सीट बुक कराएं। हमारा पता है गुरुद्वारा रोड, ऑपोजिट डॉक्टर दारा सिंह क्लिनिक, रेहाड़ी चुंगी, जम्मू। जेके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।